Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे रेशो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर शुरू है। तो इसमें जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व कर रहे हैं, उसके आगे के जो सम्स बचे हुए हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये जो अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे थर्ड सम हम लोगों का शुरू करने जा रहे हैं। तो थर्ड का फर्स्ट सम क्या है? इफ़ a इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू बी इंटू जेड प्लस x इक्वल्स टू c इंटू एक्स प्लस वाई एंड आउट ऑफ A, B, C, no two of them are equal, then show that, बराबर, इसमें से है ना कोई भी दो है ना एक दूसरे से इक्वल नहीं है। हाँ, no two of them are equal, then show that, क्या बोल रहे हैं? y माइनस जेड अपॉन a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स, बी इंटू सी माइनस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी इंटू ए माइनस बी। तो चलो अब हम लोगों को इसका क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हमको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। तो इफ ए वाई प्लस क्या है ये हम लोगों का z इक्वल्स टू बी जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर हमको यहाँ पे फोकस करना है। तो ये हमको दिया है, देन शो दैट, हमको ऐसा कुछ बताना है और ये इक्वल में हम लोगों को लाना है। लास्ट में ये दिया है, इसमें से ये बना के ये लाना है, बराबर। तो अगर आप यहाँ पे बात को समझोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारा, ये देखो, जब ये ऐसा कुछ हुआ है, ये a इंटू बी और ये a इंटू सी, तो मतलब ये ए बी और ए सी होगा। क्या है यहाँ पे? ए बी और ए सी, बराबर। ये ए बी ए सी, बराबर। यहाँ पे अगर हम लोग बोले बी सी या फिर हाँ बी सी और ए बी होगा, है ना। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आ रहा है, ये देखने के बाद में हमको ये ट्रेंड समझ में आ रहा है कि ए बी सी ए बी या फिर बी सी या फिर सी बी या फिर सी ए, ऐसा कुछ तो यहाँ पे ट्रेंड बनते जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है हमको इसको पूरे के पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोगों को डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी। क्या करेंगे हम यहाँ पे? डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी। तो ए वाई प्लस जेड लिखा मैंने, फिर इसको डिवाइड कर दिया मैंने ए बी सी से, फिर ये क्या होएगा? बी जेड प्लस एक्स अपॉन ए बी सी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई ए बी सी। हम लोग ये डिवाइड ए बी सी के कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे? क्योंकि हम लोगों ने ये जो फाइनल प्रूफ था हम लोगों का, यहाँ पे देख के हमको समझा कि ए बी ए सी या फिर बी सी ए बी जो भी है वो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये जब तीन जन एक साथ में रहेंगे तो ऐसा कुछ बनने की उम्मीद रहेगी। तो इसके लिए हमने ये किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आता है कि ये ए बी ये ए कैंसिल हुआ, ये बी कैंसिल हुआ, ये सी कैंसिल हुआ। तो हम लोगों का एक्चुअल में बचा क्या, तो वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या बचा है हम लोगों का? y प्लस जेड बी सी इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स, क्या है ये? ए सी इक्वल्स टू क्या है ये? एक्स प्लस वाई ए बी। ये हम लोगों का फाइनली कुछ यहाँ पे बच गया है। तो अब हमको इसको क्या लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, लेट y प्लस जेड अपॉन बी सी इक्वल्स टू
z प्लस एक्स अपॉन ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने यहाँ पे k ले लिया। अब यहाँ पे मैंने ये x क्यों लिखा भाई, कौन से खुशी में लिखा, ये c है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा c आएगा बराबर। अब हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल में थियरम ऑन इक्वल रेशियोज को अप्लाई करना होगा और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं k इक्वल्स टू, k मतलब क्या होगा हम लोगों का कांस्टेंट, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं k। अब ध्यान से देखो, ये पहले वाले में क्या कॉमन है हम लोगों का a, तो मैं किसको लूंगा वो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले उसको समझना पड़ेगा। अब देखो आगे कौन सा टर्म है हम लोगों का y वाला, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा पहले। क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाले टर्म को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बराबर। ये हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया भाई, माइनस का साइन भी लगा दिया। अब एक बात, यहाँ पे इसको मत देखो, खाली डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो भी आपको समझ जाएगा बराबर। अब देखो डिनोमिनेटर में पहले क्या चाहिए, b चाहिए, तो ये देखो b तो आ गया है हमारा, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगाया। फिर हमको क्या चाहिए, c चाहिए ना, तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये लेंगे। तो ये क्या हो गया, z प्लस एक्स अपॉन माइनस, यहाँ पे लिख दिया, और क्या आएगा, ये ac आएगा। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो k इक्वल्स टू, अब हम लोगों को क्या करना है भाई, ब्रैकेट खोलना है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये x आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन लूँ भाई, मैं a कॉमन ले लेता हूँ और क्या हो जाएगा, ये b माइनस c। ये समझ गया हमको इतना। फिर क्या हो गया हम लोगों का, ये और ये कट गया, तो देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं मैं, देयरफॉर k इक्वल्स टू, क्या है ये हम लोगों का, y माइनस जेड a इंटू बी माइनस सी, और इसको क्या दे दिया हम लोगों ने, नंबर 1 दे दिया। क्या दिया हम लोगों ने, इसको नंबर 1 दिया। बस अब हम लोगों को बार बार ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे सिमिलरली लिख दूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिमिलरली बराबर, सिमिलरली, ठीक है, हाँ सिमिलरली लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये स्टेप हम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला, तो ये वाला स्टेप हमको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। थोड़ा माइक का यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, इसके लिए मैं जरा वो चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम लोगों ने ये तो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को, देखो भाई, अरे हाँ, ये यहाँ पे a कॉमन निकाल दिया मैंने। अब किसको कॉमन निकालना है हमको, b को, बट पहले c है तो मैं क्या लूंगा, ये वाला ले लूंगा, y प्लस जेड वाला लूंगा बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा y प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर क्या लिखा हमने, माइनस लिखा, और कौन सा लिखेंगे हम लोग, सॉरी एक मिनट रुको, b कॉमन लेना है ना, तो ये x प्लस y को, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे होगा क्या, वो देखो पहले तो हम लोगों का, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हम लोगों को ये b कॉमन चाहिए बराबर, तो मैंने क्या लिया, ये bc ले लिया। फिर ये ba है, मतलब ab है बराबर ना दोस्तों, तो ये भी लिख दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या था, ये bc माइनस ab है बराबर। अब हम लोगों को अगले स्टेप में क्या करना है भाई, इसका ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो ये हो गया, अरे ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट लगा रहे हो, माइनस, फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, ये x लगाया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये y हो गया, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारे, b आ रहा है, और क्या लिखा हमने, c लिखा यहाँ पे, और माइनस क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया।
क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? यस, ये इसकी तरह दिख रहा है। तो ये और ये y कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया देयरफॉर k इक्वल्स टू z माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस ए। इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा यहां तक कंप्लीट। अब इसके बाद में फिर से हम लोगों को सिमिलरली लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई? सी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? सी। तो ये दोनों को लेंगे हम लोग, ये तो पक्का हो गया। बट पहले क्या है? ए है, तो इसको पहले लेंगे और फिर इसको बाद में लेंगे। तो किसको लूंगा मैं पहले? तो z प्लस एक्स। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? z प्लस एक्स। फिर यहाँ पे बीच में क्या साइन डाला हम लोगों ने? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है। फिर यहाँ पे ये सी है ना, तो यहाँ पे ये y प्लस जेड है। तो ये क्या हो गया? y प्लस जेड अपॉन क्या लिखूंगा मैं? AC लिखूंगा। फिर उसके बाद में क्या लिखा मैंने? यहाँ पे BC लिखा। ठीक है ना दोस्तों? फिर क्या हो जाएगा? ये तो k इक्वल्स टू लिख दिया हम लोगों ने। फिर अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे भाई? इसका ब्रैकेट खोल देंगे। तो ये z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया z। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? हम लोगों का c कॉमन लिया, और फिर ये हो गया a माइनस बी। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? यस, इसकी तरह दिख रहा है ये। तो हम लोगों ने ये z और ये z को क्या कर दिया भाई? बोला जाओ तुम यहाँ से, इसको भगा दिया हमने। हम लोगों को ये मिल गया, बराबर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि k इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का? x माइनस वाई सी ए माइनस बी। तो ये क्या आ गया हम लोगों का? 3 से आ गया। अब आपको डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, बट कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर। फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हमको क्या मिल रहा है? 1 का क्या था? तो वो लिखो। तो क्या था भाई ये हम लोगों का? तो y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 2 क्या आ रहा है हम लोगों का? तो z माइनस एक्स बी सी माइनस ए, और 3 क्या आ रहा है? तो x माइनस वाई सी ए माइनस बी। आई होप कि आपको ये जो सम है समझ गया होगा। एक बार चेक कर लो। y माइनस जेड ए इंटू बी माइनस सी, जेड माइनस एक्स बी इंटू सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई सी इंटू ए माइनस बी। आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। बहुत ही इजी सम था ये, हमने बहुत ही इसको आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बराबर। थियरम ऑन इक्वल रेशियोज को हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे, और ये सम को क्या कर दिया? एंड कर दिया, मुकम्मल कर दिया, इसको एंड कर दिया पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स अब हम इसके जो सेकंड सम है उसके ऊपर जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, तो अब हम अगले सम पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ गया होगा कि इस जो प्रैक्टिस सेट में है, अब जो हम लोगों के रिमेनिंग सम्स है, यहाँ पे आपको क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बराबर ना। सम्स क्या है? बहुत इजी है, बट थोड़ा सा हम लोगों को प्रैक्टिस हम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कोई मुश्किल ही नहीं रहेगा हम लोगों को ये सम का। मतलब थोड़ा भी आप है ना अटकोगे नहीं। एग्जाम में ना क्या होता है कि ये सब चीज़ ना हम लोगों को इजी लगती है, बट जब तक है ना आप इस पे है ना हाथ जो है ना, हाथ से जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो कोई मतलब नहीं है भाई। बुक भरो, क्या करो? बुक भरो। खाली ऐसा देखने से कुछ नहीं होगा। बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर साइंस पढ़ रहे हैं या फिर कोई जो भी कोई आपका थियरी सब्जेक्ट है, उसकी तरह बहुत से जन मैथ्स को पढ़ते हैं, बराबर। बट वो क्या है? एकदम गलत तरीका है भाई। बुक को भरो ना, इतना सारा बुक खरीदते हो तुम, बराबर। या फिर रफ पेज लो, कहीं से भी वेस्ट वाला पेज लो, उस पर लिखो। बस तुमको इतना ही लगता है कि हमारा बुक वेस्ट हो रहा है, तो बराबर ना, हमारे पैसे जा रहे हैं। आपको पढ़ाई के टाइम पे बहुत पैसे दिखते हैं कि हमारे पैसे जा रहे हैं करके, ठीक है ना। तो आप कोई भी पेपर पे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो फ्रेंड्स चलो फोकस कीजिए, अगले सम पे हम लोग जाते हैं। तो सेकंड सम क्या है? यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ उसका। तो क्या है क्वेश्चन भी काफी लिखना पड़ेगा यार। तो इफ क्या है ये हम लोगों का? x अपॉन क्या है ये? 2 मिनट मुझे दे दो। x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू, फिर क्या है हम लोगों का?
तो y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड, फिर क्या है 3z माइनस एक्स माइनस वाई, बराबर। अब ये काफी जो है ना, ये जो सम्स है ना, ये हम लोगों के काफी लेंदी होने वाले हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोर्थ सम अगले वीडियो में ही बनाना पड़ेगा। तो भी हम लोग देखते हैं कि कितना अगर कुछ फास्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, अन्यथा मुझे क्या करना पड़ेगा, अगला वीडियो और बनाना पड़ेगा, उसमें हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम हमारा साथ देता है और कितना हमको ये समय लगता है सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमको तो क्या है, सब सम सॉल्व करना ही है, खाली एक एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएगा, उसमें क्या है, कभी भी तो पढ़ा नहीं है, वीडियो खाली चेंज रहेगा। मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका डाल दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो थर्ड सम है हमारा, थर्ड सम का जो सेकंड सम है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू y upon 3y minus 3z minus x is equals to z upon 3z minus x minus y, and x plus y plus z is not equal to 0, is not a 0, then show that the value of each ratio is equal to 1, is not equal to 0 है, बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है अभी ये क्या है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये साइन क्या कर दिया है यार, पागल हो गए क्या मैं, ये क्या बना दिया है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, रीड बराबर कर रहा हूँ बट लिख गलत दिया है, चलो कोई वादा नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। तो चलो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये एक दिया हुआ है, चलो ये दिया हुआ है ना, इसको ही हम लोग लिख देते हैं। देखो हमको है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हमको है ना क्या करना है मालूम है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना लाना है भाई, एक लाना है, कितना लाना है हम लोगों को, इसका वैल्यू एक लाना है, बस हमको इतना समझ में आ रहा है। तो चलो ना ये लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट, फिर क्या लिख रहा हूं मैं, x अपॉन 3x माइनस वाई, है ना, फिर ये y हो गया, फिर क्या है ये 3 y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई, बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अरे कुछ बाकी रह गया हम लोगों का, यहाँ पे के लिखना, क्या लिखना रह गया हम लोगों का, के लिखना रह गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, अब हम लोगों को यहाँ पे थियरम ऑन इक्वल रेशियोज को लगा देना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे थियरम ऑन, क्या लिखा हमने, इक्वल रेशियोज, ठीक है। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या बोलता है कि ये जो होता है हम लोगों का k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का, अब तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हम लोगों ने, बराबर, ये लिख दिया हम लोगों ने। बट हम लोगों को यहाँ पे अब ये लिखना पड़ेगा, बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स, फिर क्या आएगा, प्लस लिखा हम लोगों ने, फिर क्या आ जाएगा ये 3z माइनस एक्स माइनस वाई, बराबर, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को क्या समझता है, बराबर। अब हम लोगों को ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया, थियरम ऑन इक्वल रेशियो से ये कंप्लीट कर दिया, बट हम लोगों को अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं अभी, तो x इक्वल्स टू k इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा, फिर क्या करूं मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है हम लोगों का, तो 3x बराबर, फिर ये माइनस वाई, ये है हम लोगों का कितना, माइनस जेड, बराबर, फिर यहाँ पे हमने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया, फिर क्या हो रहा है, ये 3y हो गया, बराबर, फिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, माइनस जेड हो गया, बराबर,
हाँ, अब ये क्या हो रहा है हम लोगों का माइनस एक्स प्लस फिर 3z प्लस माइनस माइनस बराबर ये प्लस माइनस माइनस। अरे ये तो कुछ होते ही दिख नहीं रहा है हम लोगों को। ये तो देखो भाई एक्स 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 है। अब क्या होएगा? अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, अगले स्टेप में हम लोग आ जाते हैं। तो ये क्या है हम लोगों का एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोगों को असली खेल यहाँ पे शुरू करना है। तो क्या होगा? अभी पूरा सॉल्व ही हो जाएगा ये सम, डरो मत आप। तो अब देखो ये क्या है 3x है, तो हम लोग सब x को एक जगह पे लेके आते हैं, तो 3x। अब ये कितना है हम लोगों का? पहली बार आया ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो क्या हो गया ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स। फिर क्या लगाया आपने? प्लस 3y लगाया, बराबर 3y लगा दिया। अब कितनी बार y है? ये एक बार है और ये एक बार है, तो इन दोनों को क्या कर दो भाई? माइनस कर दो। फिर क्या लिखा हम लोगों ने? 3z लिखा। ये मैं ओरली भी कर सकता था, ये दो स्टेप हम लोगों को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बट आपको अच्छे से समझाना था इसके लिए मैंने ये लिख दिया। अब हम लोगों को ये 3z लिखा, ये माइनस z, ये माइनस z यहाँ पे कॉपी कर लो, बराबर। तो अब क्या हो रहा है? 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो मतलब ये एक x बचा, ये एक y बचा, ये एक z बचा, बराबर ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन क्या है ये x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर हम लोगों ने इसको काट दिया तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई हम लोगों का? k इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोगों का 1 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। अब और क्या हो गया हम लोगों का? सिंस 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 ये भी तो लिखा हुआ है, हम लोगों को पहले से ही बताया इन लोगों ने कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है करके, बराबर। तो बस हम लोगों को फाइनली ये ऐसा लिखना है और आप इक्वल टू 1 लिख देना। मैं चलता हूं अगले सम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं भाई सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम क्या हो सकता है क्या इतनी जगह में? चलो ट्राई करते हैं लिखने का। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? तो ax क्या है ये दिया हुआ ax प्लस बी वाई अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन क्या है ये? y प्लस जेड, बराबर। एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर। क्या बोला है ये लोगों ने? x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम लोगों को क्या शो करना है? देन शो दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू, देन शो दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका क्या? सॉल्यूशन, बराबर ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को सबसे पहले तो करना क्या है भाई? ये दिया हुआ है इसको लिख दो, बराबर। ये इफ होगा यहाँ पे, बराबर ना। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आप देखो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले तो लेट और के हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, नियम के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? लेट, फिर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन क्या ये? एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन क्या है ये? वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का? के है। क्या है ये हम लोगों का? के। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे? थियरम ऑन इक्वल रेशियोज लगा देंगे। क्या करूंगा मैं यहाँ पे? तो चलो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे देयरफॉर बाय क्या है ये हम लोगों का? थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, बराबर। तो ये क्या होगा हम लोगों का? तो k इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या है ये हम लोगों का? बी एक्स प्लस ए जेड। फिर ये क्या हम लोगों का? वापिस से क्या आएगा भाई? यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाला और ए वाई प्लस बी जेड, बराबर।
फिर इक्वल टू डाल के हम लोगों को अब डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई, फिर क्या आएगा ये हम लोगों का, तो ये x प्लस जेड और ये हो जाएगा y प्लस जेड। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को क्या समझ में आता है अभी, तो ये तो क्या है ए एक्स प्लस बी वाई, फिर ए एक्स फिर बी एक्स और ए जेड है, तो ए वाई बी जेड है। अब ये इसमें तो कुछ मजा तो आ नहीं रहा है हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लाना है, बराबर। बट हमको फॉर्म कौन सा चाहिए, तो ए प्लस बी का फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे भी तो आ रहा है ए प्लस बी का फॉर्म। अरे भाई इसमें और उसमें बहुत जमीन आसमान का क्या है, फर्क है। बट हम लोग अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब एक स्ट्रेटेजी लगाने का मौका आ चुका है हम लोगों के पास में। हम लोगों को क्या लाना है, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी अकेला कब आ सकता है, ये अकेला तब आ सकता है जब x कॉमन आ जाए, जब y कॉमन आ जाए, जब z कॉमन आ जाए। क्या हो जाए, जब x कॉमन आ जाए, जब y कॉमन आ जाए, जब z कॉमन आ जाए, है ना। तो ये हम लोगों को इतना कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का यहाँ पे सब काम कंप्लीट होगा, बराबर ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप लिखते हैं अब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या आपको, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बनाता हूं ए एक्स प्लस का बी एक्स का, फिर उसके बाद में मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक मिनट रुको यार, एक मिनट। अब ए तो हमने कॉमन निकाल लिया एक बार, फिर उसके बाद में हम लोगों को ए वाई प्लस बी वाई, अरे सॉरी यार, हाँ तो ये क्या होएगा, ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा, और प्लस ये क्या होएगा, ए जेड प्लस बी जेड लिखा मैंने। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, एक्स एक्स का कॉमन मतलब लिखूंगा, तो एक्स एक्स ऐसे ब्रैकेट लिखने में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ 2x प्लस 2y प्लस क्या लिखा हमने, 2z लिख दिया। अब भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या कॉमन निकालता हूं भाई मैं, यहाँ पे कॉमन x निकालता हूं, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने x निकाला, फिर ये a प्लस बी हुआ, फिर यहाँ पे ये कॉमन निकल के हम लोगों का y कॉमन आया, और क्या आएगा, a प्लस बी आ गया वापिस से। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आया, z आया और a प्लस बी आ गया। अब अपॉन में हम लोगों का यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, और ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। अब होगा क्या भाई, इससे हमको हासिल होगा क्या, तो इससे हमको एक ही बात हासिल होगा, क्या होगा, हमको हासिल बहुत कुछ हो भी चुका है और नहीं भी हो चुका है अभी तक। तो अब देखो, अगर हम लोग ये सबको प्लस करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अगर ये सबको प्लस, यहाँ पे तो मैं ये लिख देता हूँ ए प्लस बी, हाँ ये कितनी बार लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी 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 ए प्लस बी, हम लोगों के पास में तो बहुत बार है, बट हम लोगों को क्या करना है, इसको एक ही बार लिखना है। क्या करना है हम लोगों को, इसको एक ही बार लिखना है, और ये सब क्या हो जाएंगे हम लोगों के, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, फिर इसके नीचे ये 2 आ गया, बराबर। और ये तो पहले से ही हम लोगों के x प्लस वाई प्लस जेड मौजूद था, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहां से इसको काट दिया, और फाइनली हमारे पास में k इक्वल्स टू कितना बच गया भाई, a प्लस बी अपॉन 2 बच गया है, बराबर। तो k इक्वल्स टू कितना बच गया है हम लोगों के पास में, तो a प्लस बी अपॉन 2 बच गया है। अब सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 बोला था हम लोगों को, चलो हम लोग ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, और थोड़ा सा जो सम बाकी है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिखना हम लोगों को पूरा है, हम लोग ऐसा आधा अधूरे में तो छोड़ नहीं सकते इस सम को, ठीक है ना। हम लोगों ने ये सम तो सॉल्व कर दिया है पूरा, बराबर, बट थोड़ा सा अब लिखना बाकी है हम लोगों का, तो वो लिख लेते हैं हम लोग। तो प्लीज आप मुझे और 2 मिनट सुनिए यहाँ पे। तो ये सम हम लोगों का पूरा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए 2 मिनट के लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही काफी इजी है। आपको खाली यहाँ पे क्या है कि भाई प्रैक्टिस करना है, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। बहुत से बच्चे खाली बुक को देखते रहते हैं, उससे काम कभी भी नहीं होगा,
बराबर। तो हम लोगों का ये तो ऐसा दिया हुआ ही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है, बराबर ना। तो ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे लिख दिया। बट अब इसके आगे क्या है, तो फाइनली बस वो लिख के और उसको यहाँ पे छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस देयरफॉर ईच रेशियो, हर एक रेशियो क्या आ रहा है, देयरफॉर ईच, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रेशियो इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन क्या है वो हम लोगों का 2 है, बराबर। तो अब हम लोगों को फाइनली इसका आंसर लिखना है ना। तो क्या है हम लोगों का, बस इसको कॉपी करके और ये लिख दो, बराबर ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी सॉरी बी जेड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। यही था हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब लगभग हम लोगों का ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है और अब भी हम लोगों के कितने सम बाकी है, एक और एक, 2 सम बाकी है। और जो अगला सम जो आने वाला है, फोर्थ सम, ये है काफी 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 लेंदी। तो आई होप कि हम क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ सम के लिए एक लोता नया सा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलो, इफ y प्लस जेड अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं, a इक्वल्स टू सॉरी, फिर क्या होएगा हम लोगों का, z प्लस एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन सी, देन शो दैट, क्या बताना है हम लोगों को यहाँ पे, देन शो दैट x अपॉन b प्लस c माइनस a इक्वल्स टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस b माइनस c। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों को इसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो नीचे जो दिया हुआ है ना, इसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो हम लोग इसको है ना भाई यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा लेंदी सम है। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी लिखना पड़ेगा क्या, लेट, क्या लिखा मैंने, y प्लस जेड अपॉन ए इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी इक्वल्स टू, क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, k लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर बाय, क्या लिखा हम लोगों ने, थियरम ऑन, क्या लिखा, इक्वल रेशियोज। हमने क्या लिखा यहाँ पे, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। अब मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली शो करने की कोशिश करता हूं आपको, बट एक अलग ही तरीके से। तो अब यहाँ पे ये क्या है, लिख दो इसको चुपचाप, क्या है ये, b प्लस सी माइनस ए लिख दिया। अब b का वैल्यू क्या है भाई, z प्लस एक्स है, क्या है यहाँ पे, ये है z प्लस एक्स लिखा, फिर काय का साइन डालोगे, प्लस का साइन डालोगे, और ये क्या है हम लोगों का, x प्लस वाई है, फिर क्या है हम लोगों का, तो माइनस है, और ये क्या लिखा हमने, y प्लस z लिख दिया। अब क्या करूं इसके आगे, इसको देखने से तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो गया z प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन डाला, फिर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो अब देखो ना यार, यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का, ये माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये प्लस वाई माइनस वाई, और ये प्लस जेड और ये माइनस जेड कैंसिल हो गया। और यहाँ पे ये क्या बच गया, बी प्लस सी माइनस ए। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, k इज इक्वल्स टू 2x, बराबर। तो ये कितना आ गया हम लोगों का, k इक्वल्स टू 2x अपॉन क्या है ये, b प्लस सी माइनस ए, बराबर। और इसको हम लोगों को क्या देना पड़ेगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा।
क्या दे दिया हम लोगों ने, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब आप बोलोगे ये 2 तो हमारा मकसद नहीं है। अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई, हर एक चीज का सोल्यूशन है, बराबर ना। देखते हैं, है ना। इक्वेशन 1 में 2 आया क्या, 2 में भी 2 आता है क्या, 3 में 2 आता है क्या, सब में आएगा, शायद आएगा ही ना। अगर हम बराबर से लॉजिक लगाएंगे तो आएगा, बराबर। अगर आपको ये सम इतना समझ गया होगा तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हर बार 2 आएगा। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको भी उड़ाने का हमारे पास में एक तरीका है, उड़ा देंगे, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। डरते तो हम किससे भी नहीं है, बट क्या है कि मैथ्स को हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, हम लोगों को डर लगेगा। डरते हम किसी से नहीं है, बट अगर मैथ्स हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो शायद एग्जाम में बच्चों को, हमको, सबको डर लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स चलो 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 फोकस करते हैं। जो भी है वो हमारा बात हो गया यहाँ पे। अब ये तो मैंने कर दिया भाई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिमिलरली। क्या लिखता हूँ भाई, मैं अपना सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली, बराबर। अब वापिस से हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन, क्या लिखा हम लोगों ने, इक्वल रेशियोज। इस तरीके के सम्स पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या है भाई, लिख दो चुपचाप। यहाँ पे क्या है, ये के इक्वल्स टू पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ। क्या है ये, सी प्लस ए माइनस बी। चलो सी क्या है, सी क्या है जल्दी बोलो ना यार, एक्स प्लस वाई, बराबर। ये आ गया हम लोगों का एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में डाला, फिर मैंने ये प्लस किया, ए क्या है हम लोगों का, वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड लिख दिया। फिर माइनस बी क्या है, जेड प्लस एक्स है। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, एज यूजुअल ये ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा और जो जो कटता होगा उसको मैं काट के फेंक दूंगा साइड में। एक्स प्लस वाई, फिर प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये माइनस आ गया, जेड माइनस एक्स। तो शायद वाई की बारी है अभी, बराबर ना। तो ये कितना हो गया भाई, बी हो गया। अब क्या क्या कटेगा, तो ये प्लस एक्स कट रहा है, ये माइनस एक्स के साथ में, ये तो नहीं कटेंगे, ये प्लस और ये माइनस, बराबर। तो ये कितना आ गया, k इक्वल्स टू कितना आ रहा है, तो k इक्वल्स टू 2y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी आ गया। अब हमको वापिस से वही कहानी लिखनी है। क्या लिखूंगा मैं, सिमिलरली, बराबर, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, बराबर। तो हम लोगों का क्या होगा, तो k इक्वल्स टू क्या है, डिनोमिनेटर कॉपी करो, तो क्या है हम लोगों का डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी माइनस सी। क्या है ये, a प्लस बी माइनस सी, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो y प्लस जेड, फिर प्लस किया, b कितना है हम लोगों का, तो z प्लस एक्स, माइनस सी कितना है हम लोगों का, तो x प्लस वाई, बराबर। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का y प्लस जेड प्लस एक्स लिखा हम लोगों ने। फिर यहाँ पे मैंने लिखा माइनस एक्स, और ये हो गया हम लोगों का माइनस वाई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है हम लोगों का, तो ये प्लस वाई, ये माइनस वाई के साथ कट गया, और ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कट गया। तो k इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को, 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी। और इसको हम लोगों ने दे दिया थर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग देना भूल गए थे तो अभी दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो सब कर दिया भाई मैंने यहाँ पे कंप्लीट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमको समझना पड़ेगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर ना। इसको हम थोड़ी देर के लिए नहीं मिटाएंगे, बराबर, क्योंकि हम लोगों को इसकी जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही मिटाना पड़ रहा है हम लोगों को। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको क्वेश्चन मिटाना पड़ रहा है, बराबर ना। चलो मिटा देते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मिटा दिया, बट क्वेश्चन मैंने क्यों मिटाया, यही मैंने गलती कर दी अभी तो। चलो कोई बात नहीं। अब ये हम लोगों ने यहाँ से मिटा दिया। अब क्या है कि हम लोगों के पास में बच क्या रहा है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर। फ्रॉम 1 2 एंड 3 ऐसा करके हम लोग लिखते हैं।
बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड ये क्या है हम लोगों का 3। हम लोगों को 1 2 और 3 के साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे वो हमको यहाँ पे शो करना है। तो देयरफॉर हम लोगों को क्या आ रहा था, ये 2x अपॉन क्या है ये हम लोगों का b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का, तो 2y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का, तो 2z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, बराबर ना। ये हम लोगों को कुछ तो दिया हुआ है यहाँ पे, बट हम लोगों को फाइनल क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना था, तो x इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए लाना था इक्वल्स टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू क्या चाहिए था हम लोगों को, z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। मेन ये हमारा आंसर था, मतलब ये हम लोगों को क्वेश्चन बोला गया था कि ये लाके तुमको छोड़ देना है। तो अब कैसे लाएंगे, तो भाई मैं एक ही यहाँ पे बोलता हूं कि मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाय हाफ। अगर हम लोग यहाँ पे इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा। हो गया ना ट्रिक हमारा कंप्लीट यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाय क्या है, हाफ। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो हाफ इंटू 2x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए लिखा इक्वल्स टू 2y, फिर क्या लिखा मैंने, c प्लस ए माइनस बी, अरे मल्टीप्लाई बाय हाफ तो किया ही नहीं, 1/2 इंटू फिर इक्वल टू 1/2 इंटू 2z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, बराबर ना। तो ये हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और फाइनली हमको आंसर मिल चुका है जो चाहिए था, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये y सी प्लस ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू z ए प्लस बी माइनस सी। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सम की ओर, जो कि क्या है कि बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे उसको देखना है और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। वीडियो काफी हम लोगों का लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, थोड़ा और 10-15 मिनट, 10 मिनट तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, तो भी हम ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके ये वीडियो कंप्लीट। तो अगला वीडियो हम लोग बना लेंगे लास्ट सम के ऊपर, जो कि हम लोगों का मुश्किल से 25 मिनट का या 20 मिनट का होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन लिखता हूँ मैं सबसे पहले। तो क्या है ये हम लोगों का 5th क्वेश्चन है, क्या है ये, इफ 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन x माइनस z। दिस इज व्हाट, बहुत ही ज्यादा ये डेंजर लग रहा है मुझे। देन शो दैट एवरी रेशियो इक्वल्स टू, देन मुझे डर लग रहा है ये सम को देख के, तो देन शो ई एवरी रेशियो, देन शो दैट, अरे यार दैट था ना, देन शो दैट एवरी रेशियो, बराबर क्या है वो, इक्वल्स टू x अपॉन y। अरे कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें। तो अब देखो, जब हम लोगों को डर लगते रहता है ना, तो क्या करने का, इसको चुपचाप पूरा कॉपी कर लेने का। क्या करने का हम लोगों को, चुपचाप इसको एक दूसरे से कॉपी कर लेने का। फिर आगे चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, फिर ही आगे चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखता हूँ, थोड़ा मैं ईज होता हूँ यहाँ पे, बराबर अपने आप को यहाँ पे इसमें ढालने की कोशिश करता हूँ सब में। तो 3x माइनस 5y लिखा,
फिर क्या लिखूंगा मैं 5z प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन x माइनस z इक्वल्स टू k। बराबर, ये तो हम लोगों का प्यारा सा पहला स्टेप है, ये हम लोगों ने लिख दिया। बट मैं जब थर्ड इसको देख रहा हूं ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या हो रहा है, मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे इसको कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाइंग कौन सा, थर्ड रेशियो। हाँ, मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशियो। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाइंग, अरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसा लिखो ना यार, सॉरी, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो का कैसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 से। कैसे करूंगा मैं ये पूरा का पूरा, इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा, ये जो थर्ड रेशियो है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बराबर ना, ये 5 से मल्टीप्लाई करने का है ना एक अलग ही रीजन है। बराबर, तो अब हम लोगों को समझ जाएगा कि ये 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, तो ये 5x हो जाएगा, ये 5z हो जाएगा, ये 5y 5z है ना। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे है ना ये सब कट पिट जाएंगे। बराबर ना, तो ये काटने पीटने के लिए हम लोगों को काम में आने वाला है। देखो ये अगर हम स्ट्रेटेजी से देखें तो ये 5y हो रहा है कि नहीं कुछ। फिर हम लोगों का ये 5z, ये माइनस 5z, तो ये कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पे। फिर अगर ये हम लोगों ने 5x रखा, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, समझेगा हम लोगों को धीरे धीरे, आप थोड़ा सा धीर रखिए, सम बहुत इजी है। तो चलो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे k इक्वल्स टू लिखा मैंने, फिर क्या लिखूंगा मैं, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, 3x माइनस 5y अपॉन क्या लिखा हमने, 5z प्लस 3y इक्वल्स टू क्या लिखा, हाँ इसको तो मल्टीप्लाई बोला था ना, तो 5y माइनस 5z कर दे, और क्या करेगा तू, 5x माइनस 5z कर दिया तूने। अब क्या करेगा भाई, तुम करेगा यहाँ पे, लगाएगा थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या लगाएंगे हम लोग अब यहाँ पे, देयरफॉर बाय थियरम ऑन, क्या लगाया हमने, इक्वल रेशियोज को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं k इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोगों का 3x माइनस 5y प्लस का साइन डाला, फिर x माइनस 5z, फिर वापिस से प्लस का साइन डाल के, और ये कॉपी कर लेता हूं मैं, ये क्या हुआ हम लोगों का 5y माइनस 5z, फिर अपॉन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर ये क्या है हम लोगों का, तो 5z प्लस 3y लिखा, फिर क्या किया, वापिस से प्लस का साइन डाला, और ये क्या है हम लोगों का, y माइनस 5x है, और ये प्लस का साइन डाल के 5x माइनस 5z लिखा। अब क्या हो रहा है, अब हम लोगों का क्या हो रहा है वो उसको हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो k इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे ना, जरा आप यहाँ पे फोकस करो, 2 मिनट और लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो रहा है 3x माइनस, ये कितना है भाई, 5y है ना। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे गायब करोगे तो हम लोगों को क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये हम लोगों का माइनस 5y लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बराबर। फिर ये आ गया हम लोगों को प्लस का साइन, फिर ये x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 5z, फिर ये आया 5y, फिर ये क्या आ गया भाई, माइनस 5z लिखा, फिर अपॉन ले लेते हैं हम लोग इसका। अब क्या है हम लोगों को, 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया हम लोगों का इतना। अब क्या करूं, तो अब मुझे क्या करना है मालूम है क्या, ये माइनस 5y कट गया, कितना कट गया, ये माइनस 5y, ये प्लस 5y के साथ ये माइनस 5y, ये
ये माइनस 5z है और ये प्लस माइनस हम लोगों का माइनस हो रहा है। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, उसको हम लोग जरा सुधार लेते हैं। हाँ, ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसको कॉपी गलत किया है, इसको कॉपी गलत किया है। ये यहाँ पे आ जाएगा, बोला ना मैंने, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ होगा तभी ये ऐसा हो रहा है, नहीं तो हम लोगों का ये सम तो पूरा बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या कटने वाला है ना उसको चेक कर लेते हैं, बराबर है ना, बाकी का सम तो हम लोगों ने लिखा हुआ। हाँ ठीक है, चलो तो ये क्या है हम लोगों का, अब यहाँ पे 5z के साथ में ये कट रहा है हम लोगों को y चाहिए। अब y है हमारे काम का, ये देखो ये अपने आप कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, है ना, ये कट गया हम लोगों का, कैंसिल हो गया। फिर हम लोगों ने जब ध्यान से देखा तो ये कितना आ रहा है, तो 3x प्लस x दिख रहा है मुझे, और ये कितना है हम लोगों का, 3y प्लस y है। तो k इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 3 प्लस 1 तो 4, यहाँ पे भी 4, तो ये क्या हो गया, x अपॉन y। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना। ईच रेशियो को हम लोगों को कैसे शो करना था, इतना शो करना था, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई आ गया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इस ये जो रेशियो है ना इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर 3x माइनस क्या है ये हम लोगों का 5y अपॉन 5z प्लस 3y इक्वल्स टू, बराबर। हाँ, हम लोगों को ये वाला कॉपी करना है, ठीक है। तो ये x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन x माइनस z इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हम लोगों का x अपॉन y। बस यही हम लोगों को फाइनली यहाँ पे लिखना था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने यहाँ पे इसका 4th, यहाँ पे कौन सा हम लोगों ने यहाँ पे इसका सॉल्व किया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के जो सब क्वेश्चन सॉल्व किए ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.